डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद गुप्ता रियल एस्टेट कंसल्टेंट बोल रहा हूँ और मैं आज बताना चाहता हूँ कि जो तकरीबन 30 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, इसमें ज़्यादा हमारा जो एक्सपीरियंस है वो फॉर रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का है, जिसमें हम लोग इन्वेस्टर्स को एडवाइस करते हैं कि कहाँ अपने पैसे लगाने हैं और क्या एप्रिसिएशन हम लोग कुछ टाइम में उम्मीद कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स है ये बहुत आसान काम नहीं है। आपको लगता होगा कि पैसे दिए, प्लॉट ले लिया और काम हो गया। ऐसा नहीं है। बाज़ार में कि ये शेयर मार्केट की तरह जितना टफ़ है, रियल एस्टेट का काम उससे भी ज़्यादा टफ़ है। क्यों टफ़ है? कि जो भी आपका कंसल्टेंट है उसको पूरी एरिया की समझ होनी चाहिए, उसके पास एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, उसने इन्वेस्टमेंट्स में, प्रॉपर्टीज़ में, डॉक्यूमेंटेशन, प्राइसिंग, लीगलिटीज़ सबकी नॉलेज होनी चाहिए। और जितना ज़्यादा एक्सपर्टाइज नॉलेज उसको होगा, जितना एक्सपीरियंस होगा, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से वो आपको गाइड कर पाएगा। तो मेरे दोस्तों, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ के आया हूँ, 5-7 गवर्नमेंट नौकरियाँ की, और इसके साथ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स में मैं पिछले तकरीबन 30 साल, 27-28 साल के करीब हो गए। हम लोग प्योरली पैसे लगा के पैसे को ग्रो करते हैं रियल एस्टेट में। इसके साथ हम बताना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट सभी लिख देते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी कंसल्टेंट सिर्फ वही कंसल्टेंसी दे सकता है जिसको उस फील्ड में काफ़ी कुछ ज्ञान है। मेरे दोस्तों, अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए कंसल्टेंट for real estate, then we, Sona Gupta Properties, and I being Vinod Gupta, is one of the best consultants for investing in Rohini. We have been doing this for last 30 years, and people attest, people who are seeking our guidance have grown their money from thousands to lakhs and lakhs to crores, and this is what our chapters speak of. मेरे दोस्तों, कोई भी प्रॉपर्टी की सिलेक्शन करनी है, उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। उसकी कनेक्टिविटी कहाँ पर होगी, आने वाले टाइम में उसको कैसे यूज किया जाएगा, कौन उसके यूज़र होंगे, क्या वहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, क्या वहाँ पर मार्केट डेवलप होने जा रही है, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन होने जा रहा है, क्या वहाँ पे स्कूलिंग या कॉलेजेस एस्टेब्लिशमेंट्स ऐसी कुछ होने जा रही हैं, या कहाँ वो प्रॉपर्टी जो हम ले रहे हैं वो किस यूज़ में आएगी, कितना टाइम लगेगा उसको डेवलप होने में, कितनी दूरी पर वो आज जो आबाद एरिया है उससे है, और प्राइसिंग की बात करें तो जो आबाद एरिया हो गया उससे कितना दूर है, क्या प्राइसिंग में हमें मिल रही है। बहुत सारी चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। और फिर क्या होता है, हर पॉकेट में कोई भी प्लॉट हम लोग नहीं दिलवाते हैं किसी को। प्लॉट की जो सिलेक्शन है उसकी लोकेशन काउंट करती है, उसके साथ में क्या कोने का प्लॉट है वो कंसिडर किया जाता है, कितने वाइड रोड पर है, क्या वो पार्क फेसिंग है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कंसिडर करते हैं। कल को कहाँ पे जो उस पर्टिकुलर पॉकेट में डेवलपमेंट फास्ट होगी वो चीज़ भी हम मद्देनज़र रखते हैं। तो कंसल्टेंसी में मेरे दोस्तों, बहुत बारीकी में हमें चीज़ को उठाना पड़ता है, प्लॉट को उठाना पड़ता है। और ये कोई सब्जी बाज़ार या दूसरी ट्रेडिंग चीज़ें नहीं है कि आज ले ली आज आपने बेच दी, जैसे आमतौर पे लोग करते हैं। मेरे दोस्तों, हमने ये देखा है कि जितनी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए प्रॉपर्टीज़ रिटेन की गई हैं उतना ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ने ग्रोथ दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई प्रॉपर्टी 20 साल रुकी है, 15 साल रुकी है, तो उसने 20 गुना भी आपको दिया है, 15 गुना भी दिया है। और मेरे दोस्तों, और कब आपको मार्केट में एंटर करना है, कितने टाइम के लिए एंटर करना है, ये आपको एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट गाइड कर सकता है। क्या मार्केट में किसी स्टेज पर एंटर करना चाहिए या नहीं, आपको हो सकता है अपने व्यक्तिगत विचार से ठीक लगे, लेकिन रियल एस्टेट कंसल्टेंट इज़ द बेस्ट एडवाइज़र हु विल गाइड यू कि मार्केट में अब हमें एंटर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितने टाइम के लिए एंटर करना चाहिए। कई बार मार्केट की जो रीडिंग है वो आपके पास नहीं होती, बट जो मार्केट में काम कर रहे होते हैं
उनको सब उस मार्केट की रीडिंग होती है और क्यों, कब, कैसे और कितने टाइम बाद हमें उस मार्केट में एग्जिट करना है। ऐसा भी नहीं है एक प्रॉपर्टी आज ले ली और 3 साल में उसका रेट बहुत ऊपर हो गया तो आप उसके अंदर बने रहिए। दो देन दैट इज़ द पीरियड वेयर इन यू नीड ए कंसल्टेंट, शुड आई गेट आउट ऑफ इट, रीटेक बैक योर मनी। आप उसको इन्वेस्ट कीजिए, आप फील्ड चेंज कर दीजिए, जगह चेंज कर दीजिए जहाँ ग्रोथ नहीं आई है। तो ऐसे हमें पैसों को रोटेट करना पड़ता है। और आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं बहुत जल्दी में मत रहिए कि उसको बेचना, जितना लंबा आप रखते हैं उतना ज़्यादा अप्रिसिएट आपका प्रॉपर्टीज़ होगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि रोहिणी में आप किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट को ढूंढ रहे हैं तो सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ पर विनोद गुप्ता मेरा नाम है और हम लोग ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। कोई भी प्लॉट जिसमें कमी होती है हम किसी को दिलवाते नहीं हैं। एट एनी कॉस्ट वी नेवर रिकमेंड ए प्लॉट जिसमें कुछ कमी होती है। लीगलिटीज़ पूरी होती है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होती है, प्राइसिंग मार्केट वैल्यूएशन होती है, चाहे वो बेचने का टाइम हो चाहे खरीदने का। अगर आप प्रॉपर्टी कोई बेच भी रहे हैं तो भी आपको एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट चाहिए, क्योंकि आपको 6 दिनों से फ़ोन तो आ जाएंगे लेकिन आपको प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं पता लगता कि क्या आपकी प्रॉपर्टीज़ की है। तो उसके लिए भी आप चाहे खरीद रहे हैं चाहे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों में अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट की सलाह ले लेते हैं तो उसमें फ़ायदा आपका ही होगा। हम निःशुल्क सेवा ये दे रहे हैं। और आपको अगर रियल एस्टेट रोहिणी के बारे में कोई बात करनी है, 34 सेक्टर, 35 सेक्टर, 28, 29, 30 या कोई मकान बनाना है, आपको अच्छी गाइडेंस चाहिए तो आप कांटेक्ट कीजिए सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ पर। और अच्छी हमारी वीडियो आपको लगे तो आप शेयर कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक हमारा संदेश पहुंचाइए, ताकि जो रियल एस्टेट में कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, तो हमारे से जुड़ पाएँ और हम अपने अच्छी जो एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस है उस पर, हमें अपने पे भरोसा है, आप हमारे पे भरोसा कीजिए और आप और हम दोनों मिलके एक अच्छा रास्ता तय करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।